हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ऐसा क्या है जो बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडरशिप, चाहे वो स्वयं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी हों या फिर उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, यहाँ तक कि साउथ इंडिया में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कर्नाटक से हैं, युवा नेता तेजस्वी सूर्या भी वहाँ हैदराबाद में डेरा जमाए हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस और स्मृति ईरानी और साथ में प्रकाश जावड़ेकर भी हैदराबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अमित शाह ने भी 29 नवंबर को एक बड़ा रोड शो किया। सवाल उठता है कि हैदराबाद में ऐसा आखिर क्या है, वह अजूबा क्या है जिसे लेकर के ये सभी राष्ट्रीय नेता बीजेपी के एक नगर निगम के चुनाव में भिड़ गए हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि 2015 के नगर निगम का चुनाव है हैदराबाद के, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन GHMC इलेक्शन, वहाँ पे टोटल जो है 150 सीटें थी। टीआरएस को वहाँ पे 99 सीटें पे जीत मिली थी 2015 में। AIMIM को 44 सीट पर, बीजेपी को 3 सीट पर और कांग्रेस को मात्र 2 सीट पर। अब जो आपका ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में, जैसा कि आपको बताया कि कुल 150 सीटें हैं, लेकिन यह नगर निगम इतना फैला हुआ है कि कुल मिलाकर के 4 जिले समेटे हुए हैं यह नगर निगम। मतलब कि 4 जिलों से मिलकर के यह नगर निगम बना हुआ है, जिसमें आपका हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और चौथा मल्लकाराजगिरी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में सम्मिलित है। इसके अलावा विधानसभा की 24 सीटें भी इस नगर निगम के क्षेत्र में आती हैं, इसी कॉरपोरेशन के अंदर में। इसके अलावा 5 लोकसभा की सीटें भी समेटे हुए हैं हैदराबाद का नगर निगम। इन 5 लोकसभा सीट में सिकंदराबाद एक ऐसा सीट है जो बीजेपी ने इस पर पिछले 5 बार जीत हासिल की है। बीजेपी ने जो ताकत झोंक रखी है इस नगर निगम चुनाव में ग्रेटर हैदराबाद के, इसके वजह से वहाँ के सारे राजनीतिक जो इक्वेशन हैं, समीकरण हैं, बदल गए हैं या फिर कहें कि बदलने जा रहे हैं। के चंद्रशेखर राव वहाँ पर जो पार्टी है TRS, उसका वर्चस्व है, इसे भी कोई दो राय नहीं है। हालांकि AIMIM भी मजबूत स्थिति में है। वैसे एक समय में कांग्रेस का भी बोलबाला वहाँ पे हुआ करता था, जो कि आज वो अपने वजूद में नहीं है वहाँ पर। लेकिन पिछले दिनों जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, तो उसी समय हैदराबाद में भी विधानसभा का उपचुनाव होता है। उसमें विजेता बनकर उभरती है बीजेपी, जो इसके लिए सीट बैक की तरह काम किया। बीजेपी के उपचुनाव में जीत, जो बक्का विधानसभा उपचुनाव था, उसमें जीत जो है TRS और AIM के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया उसके सामने कि आखिर बीजेपी कैसे जीत गई। दूसरी तरफ बीजेपी को भी लग रहा था और लग रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव की जो रणनीति पे चल रहे हैं, उसमें GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक प्रवेश द्वार के रूप में हो सकता है, एक एंट्री पॉइंट के रूप में हो सकता है। तो फिर बीजेपी ने पूरी योजना बनाई, पूरी ताकत लगा करके इस चुनाव में अपने आप को झोंक दिया। अब आप वापस आइए, GHMC जो 2015 के इलेक्शन में जीती हुई AIMIM के जो सीट है, उस पर कुल 44 सीट पर वो जीती थी, जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है। हैदराबाद ऐसा शहर है जहां मुस्लिम आबादी लगभग
46 से 47% है। मुस्लिम मतदाता वहाँ पे हैं, बहुसंख्यक। अब आप ध्यान दीजिए कि जीएचएमसी जो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के 2020 के इलेक्शन पर, कि कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ रहा है यह भी मायने रखता है। टीआरएस, कांग्रेस व बीजेपी 150 की 150 सीट पे लड़ रही है चुनाव, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम केवल 51 सीट पे चुनाव लड़ रही है। यह भी ध्यान देने वाली बात है। यानी कि एआईएमआईएम उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ रही है जहां पे मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अंदर खाने में अंदर की बात है कि टीआरएस एमआईएम दोनों एक ही हैं। अक्सर यह देखने को आया है कि टीआरएस एआईएमआईएम की जो बातें हैं वह डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट में ही रहते हैं ये दोनों एक दूसरे के। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पोलराइजेशन किया है, एक जो गोलबंदी की है, गोलबंदी की शुरुआत की है, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है या जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें भी जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है मोदी की छवि को देखते हुए, तो फिर रिजल्ट भी चौंकाने वाले आ सकते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। हालांकि अभी भविष्यवाणी करना सही भी नहीं होगा, लेकिन उसके खाते में जो है यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीतती है भाजपा नगर निगम के चुनाव में पिछली बार, तो फिर इस बार जो है उसे खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी बीजेपी ने जो ताकत झोंकी है नगर निगम में विधानसभा की 42 सीटें आती है उसमें, यह भी ध्यान दीजिए आप। इस नगर निगम के जो क्षेत्र है 42 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें भाजपा कितने सीटें जीतेगी यह भी देखने वाली बात हो गई आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि 2023 में होने वाला है। और बाकी जो 108 सीटों पर कौन सा आक्रामक रुख अपनाती है इस नगर निगम वाले चुनाव में, यह भी देखने वाली बात होगी। जो प्रतिक्रियाएं आ रही है टीआरएस और एआईएमआईएम की तरफ से वो हताशा भरे हैं, बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, बेचैनी है। वो बेचैनी बिल्कुल झलक रहा है मीडिया में। ओवरऑल यदि देखा जाए तो भाजपा इस स्थिति में है अपने आप को दिखाने में कि वह टीआरएस एआईएमआईएम के बाद कांग्रेस के विकल्प के रूप में वहां पर स्थापित करने जा रही है अपने आप को। दूसरी तरफ बिहार चुनाव में भी जो आरोप लगाया गया था बीजेपी के ऊपर कि यह एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी ने ओवैसी के घर हैदराबाद में ही घुस करके जो चुनौती दिए है उससे एआईएमआईएम के घर में उसे जीत की राह में जो रोड़े अटकाए हैं उससे यह अपने संदेश देने की कोशिश की है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी तेलंगाना में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी अपनी तैयारी में लगी हुई है, यानी कि उसकी नज़र वहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो ये सब सारे बिंदु थे जो कि वजह है ये सारे राष्ट्रीय नेताओं की वहाँ पर कैंपेन की, रोड शो की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने सारे अभी आप देख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।